Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the vocabulary for English speaking. Dear friends, these are some sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस जो हैं वो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, इनको किस प्रकार से हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, इसको कैसे बोल सकते हैं। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस की इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य। पराया धन, बेटियां पराया धन होती हैं, तुम इससे बच नहीं सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह सिर्फ कहने का मालिक है, इतना ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, वह तुम्हारी तरह लगता है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है, किसी का मजाक मत उड़ाओ, आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आता है, जो भी होगा देख लेंगे, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, एक बार और पूछो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखते हैं इनको किस प्रकार से बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि पराया धन को इंग्लिश में बोलते हैं एसेट ऑफ अदर्स। एसेट मतलब होता है संपत्ति, एसेट ऑफ अदर्स, पराया धन। जैसे कि कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं, बेटियां पराया धन होती हैं। तो बेटियां पराया धन होती हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर्स। डॉटर्स आर एसेट ऑफ अदर्स, एसेट्स ऑफ अदर्स, एसेट ऑफ अदर्स। तुम इससे बच नहीं सकते हो। डियर फ्रेंड्स, जब कभी हम किसी चीज़ से जितना बचना चाहते हैं वो चीज़ हमारे सामने उतने ही ज़्यादा हमारे सामने आती है। इसलिए यदि कोई भी आपके सामने कोई समस्या है तो आपको उसका सामना करना चाहिए। और यदि कोई ऐसा काम है हम कहना चाहते हैं कि तुम इससे बच नहीं सकते हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट, यू कांट escape, escape from this, you can't escape from this, आप इससे बच नहीं सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कई बार हम बोलते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, या आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू यू, नथिंग विल हैपन टू यू, नथिंग विल हैपन टू यू। वह सिर्फ कहने का मालिक है। कभी कभार ऐसी चीज़ें सामने को आती हैं को मालिक तो कहलाता है लेकिन वो किसी चीज़ का यूज नहीं कर सकता है, स्वयं उस हक का यूज नहीं कर सकता है और उसकी चलती नहीं है, दूसरे ही कुछ करते हैं तो हम कहते हैं वह सिर्फ कहने का मालिक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही इज सो कॉल्ड, he is so called honor, he is so called honor। डियर फ्रेंड्स, आजकल के बच्चों की आदत बहुत ज़्यादा है मोबाइल चलाने की। तो केवल बच्चों की ही नहीं बल्कि बड़ों की भी आदत है। कुछ लोग सवेरे उठते ही मोबाइल चलाते हैं। तो इस ऐसे लोगों को यदि हम ये कहना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, तो इतना ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, इसको बोलेंगे डोंट यूज मोबाइल, डोंट यूज मोबाइल दिस मच, दिस मच, डोंट यूज मोबाइल दिस मच, इतना ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, वह तुम्हारी तरह लगता है। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है और उसका चेहरा किसी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है तो हम बोलते हैं कि वह तुम्हारी तरह लगता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही लुक्स, he looks just like you, just like you, he looks just like you, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा,
डियर फ्रेंड, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं हैं, और दूसरे जो करते हैं और सोचते कुछ नहीं हैं, दोनों ही असफल होते हैं। इसलिए हमें पहले सोचना चाहिए, फिर करना चाहिए। तो यदि हम बोलना चाहते हैं कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, तो बोलेंगे नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन by speaking only, nothing will happen by speaking only। डियर फ्रेंड, जब हम किसी को एक बार कोई चीज़ समझाते हैं और फिर भी वो उसी चीज़ को बात को नहीं मानता है और वही करता है जो उसको करना होता है, तो हम बोलते तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट यू अंडरस्टैंड इन वन गो। डियर फ्रेंड्स, हमें चाहे वो कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो सकता है उसके शरीर में कुछ कमी हो, एक आंख हो या एक पैर हो या थोड़ा चलने में वो होता हो या तुतलाता हो, तो हमें इस प्रकार से किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहना है तो वो उसकी परिस्थिति होगी, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो किसी का मजाक मत उड़ाओ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, किसी का मजाक मत उड़ाओ। आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आता है। कई बार कोई भी व्यक्ति आपको बिना मतलब में आप पे गुस्सा करता है, तो आप उससे कहते हैं कि आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आता है। तो ये बोलेंगे यू गेट वेरी एंग्री ऑन मी, यू गेट वेरी एंग्री ऑन मी। डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग किसी बात की चिंता नहीं करते हैं और हमेशा जी भर के ज़िंदगी जीते हैं। उनका मानना होता है कि जो भी होगा देख लेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाट एवर विल हैपन, वी विल सी, या इसको कह सकते हैं फेस, वी विल फेस। वाट एवर हैपन वी विल सी और वी विल फेस। मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। कई बार इस प्रकार से सेंटेंस बोलते हैं कि इस सफलता के बाद मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, या आप मेरे घर एक बार आइए, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, इसको बोलेंगे आई विल मेक यू ईट स्वीट्स। एक बार और पूछो। कई बार किसी व्यक्ति से हम किसी चीज़ के लिए पूछते हैं और वह मना कर देता है, फिर भी हम चाहते हैं कि वो मना ना करे क्योंकि वो उसके फ़ायदे की बात होती है, तो हम बोलते हैं कि अच्छा ऐसा करो कि एक बार और पूछ लो, एक बार और पूछो। तो बोलते हैं आस्क वन मोर टाइम, इस प्रकार से। डियर फ्रेंड्स, जो भागवत गीता है बहुत ही हमारा धार्मिक ग्रंथ है। तो इसमें कहा गया है कि कर्म करते रहो, इसको बोलते हैं कीप ऑन वर्क, काम करते रहो। इस प्रकार से गीता में कहा गया है कि काम करते रहो लेकिन फल की इच्छा मत करो। उसी से आगे जुड़ा हुआ सेंटेंस है कि काम करते रहो और फल की इच्छा मत करो। तो काम करते रहो इसको बोलते हैं कीप ऑन वर्किंग, और फल की इच्छा मत करो। ठीक है, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, इसको बोलते हैं डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, इस प्रकार से।
तो दीज आर द सम सेंटेंसेज विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी सेंटेंस इफ़ यू रीड again and again, or if you write again and again, or if you listen again and again, then you can use these sentence in your conversation. So dear friends, once एक बार शुरू से देखते हैं। पराया धन, पराया धन को बोलते हैं एसेट्स ऑफ अदर्स, एसेट्स ऑफ अदर्स। बेटियां पराया धन होती हैं। डॉटर्स आर एसेट्स ऑफ अदर्स, डॉटर्स आर एसेट्स ऑफ अदर्स। तुम इससे बच नहीं सकते हो। यू कांट स्केप फ्रॉम दिस, यू कांट स्केप फ्रॉम दिस। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू यू, नथिंग विल हैपन टू यू। वह सिर्फ कहने का मालिक है। ही इज सो कॉल्ड ऑनर, ही इज सो कॉल्ड ऑनर। इतना ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ। डोंट यूज़ मोबाइल दिस मच, डोंट यूज़ मोबाइल दिस मच। वह तुम्हारी तरह लगता है। ही लुक्स जस्ट लाइक यू, ही लुक्स जस्ट लाइक यू। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन बाई स्पीकिंग ओनली, नथिंग विल हैपन ओनली स्पीकिंग, बाई स्पीकिंग ओनली। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड इन वन गो, डोंट यू अंडरस्टैंड इन वन गो। किसी का मजाक मत उड़ाओ। डोंट मेक फन ऑफ एनी वन, डोंट मेक फन ऑफ एनी वन। आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आता है। यू गेट वेरी एंग्री ऑन मी, यू गेट वेरी एंग्री ऑन मी। जो भी होगा देख लेंगे। वाट एवर हैपन वी विल सी, वाट एवर हैपन वी विल सी और वी विल फेस। मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। आई विल मेक यू ईट स्वीट्स, आई विल मेक यू ईट स्वीट्स। एक बार और पूछो। आस्क वन मोर टाइम, आस्क वन मोर टाइम। काम करते रहो। कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग। फल की इच्छा मत करो। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। तो डियर फ्रेंड, हम इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। दीज सेंटेंसेज आर वेरी यूजफुल। आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।